नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में आती गिरावट के बारे में। क्या इस गिरावट से भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने किसी तरह की कोई चिंता है? तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आओ धनवान बने पुस्तक के लेखक और वित्तीय मामलों के जानकार राधा रमन मिश्रा जी। राधा रमन जी नमस्कार। नमस्कार। रमन जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। आज हम डॉलर और रुपए की जो एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर है, उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए में पिछले कुछ महीने से लगातार गिरावट आ रही है, तो इस गिरावट की क्या वजह है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो ये गिरावट आ रही है उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? गिरावट जो है वो तो एक बड़ा रीजन है। अमेरिका में ट्रंप के आने से वहां पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है। लोग यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं और जो एक बड़ा रीजन हमारा है वो है आपका इंपोर्ट का बढ़ना। इंपोर्ट आपका अगर हम फिगर देखें तो काफी ज्यादा बढ़ गया है। हमारा ट्रेड डिफिसिट लगभग 38 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है, अगर नवंबर के फिगर की बात करें तो ये एक बड़ा रीजन है जो कि रुपए पे आपका दबाव डाल रहा है। रही बात इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, तो अगर लंबे समय तक रहता है तो इसका असर तो पड़ेगा और अभी भी पड़ रहा है इकोनॉमी पे आपका। जैसे अगर ये आपको देखा जाए तो एक मिनट मैं समय लूंगा आपका। जो विदेशी मुद्रा में जो कंपनियां कर्ज ले रखी हैं उनका रिपेमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगा आपका। ठीक है। जो कंपनियां कच्चे माल इंपोर्ट कर रही हैं और उस पर डिपेंड होकर अपना फिनिश गुड्स बेच रही हैं, उनका मार्जिन कम होगा, जो प्रॉफिट मार्जिन है, राइट। और एक चीज जो है आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आयातित इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो सकता है। जो कच्चे माल महंगे होंगे तो उससे इन्फ्लेशन हमारा बढ़ सकता है। लेकिन एक अच्छी बात अभी वर्तमान में ये है कि जो कच्चे तेल का दाम है वो अपेक्षाकृत थोड़ा सा डाउन है, मतलब मॉडरेट है, तो हम कहेंगे नरम है। तो कच्चे तेल के दाम में जो नरमी है वो इन्फ्लेशन के शॉक को थोड़ा सा, मतलब इन्फ्लेशन के मोर्चे पे हमें राहत दे सकता है। तो एक इन्फ्लेशन के ये पे तो आपको बहुत खास असर पड़ने का नहीं है। हाँ, अगर कच्चा तेल अगर काफी बढ़ जाता 90 या 90 प्लस 85 से अगर ऊपर जाता है, जो अभी 76 के आसपास है, तो फिर इन्फ्लेशन पे आपका असर पड़ता है। तो फिलहाल वहां पे चिंता वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपका रुपए की विनिमय दर घटता, रुपए का मूल्य घटता है, तो सिर्फ नुकसान ही नहीं है, फायदा भी है। जैसे कि आपका जो निर्यात कर रही है इकाइयां, तो खासकर आपका मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर जो कंपनियां हैं, तो कंपैरेटिवली वो कॉम्पिटिटिव होंगी और चीन के मुकाबले वो मार्केट में अच्छे से डोमिनेंस हो सकता है, उनका बढ़ सकता है। तो वहां पे उन कंपनियों को लाभ होगा और कुल अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है। तो सिर्फ नुकसान वाली बात नहीं है, फायदा भी है। और इन्फ्लेशन को लेके खास असर पड़ने की संभावना तेल के दाम नरम होने की वजह से कम है। मतलब ये है कि अगर रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर पड़ता है, जैसा 85.85 रुपए 48 पैसे तक ये पहुंच गया है और वर्ष के शुरू में 83 रुपए 19 पैसे था, तो करीब जो कह रहे हैं कि करीब 3% की गिरावट 2024 में इसमें आई है।
राइट तो राइट सर। आपके हिसाब से फिलहाल महंगाई पर इसका कोई ज्यादा असर, रुपए की नहीं। गिरावट का पड़ने की आशंका नहीं है, क्योंकि कच्चा तेल अभी मतलब दायरे में है। राइट सर। एक आम भारतीय के लिहाज से, अब रुपया घटता है, रुपया बढ़ता है, डॉलर के मुकाबले घट बढ़ रहा है, तो एक आम आदमी इन चीजों को किस रूप में ले, उस पर इसका क्या असर पड़ता है कि भैया रुपया डॉलर के मुकाबले घट गया तो मुझे क्या असर पड़ रहा है, या एक आम नौकरी पेशा व्यक्ति को कहां तक प्रभावित करता है ये? एक जो अभी बात हुई कि सबसे जो असर हो सकता है वो तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का हो सकता है, कि खासकर फ्यूल के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के मामले में। फ्यूल, आपको पता है जब फ्यूल महंगा होगा तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट्स हो सकता है कि भाई दूसरी चीजों पे इफेक्ट्स होता है, क्योंकि वो हमारा कई सारे में रॉ मटेरियल्स के रूप में इस्तेमाल होता है। तो एक अभी जो मैंने बोला कि राहत की बात यही है कि अभी वो $80 से नीचे पे है, तो एक मॉडरेट रेट है, तो इन्फ्लेशन पे नहीं होगा। दूसरा एक हो सकता है कि जैसे कि हम बाहर जा रहे हैं, बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, इलाज के लिए लोग जाते हैं, वो कॉस्ट, घूमने फिरने जाते हैं, वो कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के ये एक मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि आम लोगों की बात की जाए तो एक इन्फ्लेशन हो सकता है कि महंगाई बढ़ेगी, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, आप इलाज के लिए जाते हैं कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये आम लोगों के लिहाज से ये फर्क हो सकता है। मतलब अगर बच्चे विदेश में पढ़ने जा रहे हैं तो वहां उनको जितने खर्चा होगा, डॉलर उनको खरीदना पड़ेगा, तो डॉलर के लिए ज्यादा पैसा उनको देना पड़ेगा। अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर पड़ता है तो बाहर जो उनको डॉलर खरीदना है उसमें ज्यादा पैसा उनको देना पड़ेगा। आपका कहने का मतलब ये है? बिल्कुल राइट सर। सितंबर 2024 के आखिर में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 704 अरब डॉलर की सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंच गया था। और उसके बाद जो गिरावट आई है, जैसे कह रहे हैं कि शेयर मार्केट में जो विदेशी संस्थान है वो लगातार बिक्री कर रहे हैं, और भी दूसरी वजह है। तो जो लेटेस्ट डाटा है कि 27 दिसंबर तक ये घटकर 704 अरब डॉलर से गिरता हुआ 644 अरब डॉलर के आसपास आ गया है, यानी करीब 60 अरब डॉलर की कमी हमारे भंडार में आ गई है। क्या इसमें कोई चिंता वाली बात दिखाई देती है आपको? नहीं, अभी भी करीब जो 640 बिलियन डॉलर का जो हमारा भंडार है वो कई महीनों के आपके इंपोर्ट के लिए सफिशियंट है। और 650 के आसपास बिलियन डॉलर के 650 बिलियन डॉलर के आसपास का रिजर्व कम नहीं है। हाँ, हाल में रुपए पे जो प्रेशर पड़ा है, रुपए की विनिमय दर में, खासकर हमारा जो इंपोर्ट बढ़ा है और चालू खाते का घाटा बढ़ा है, उसकी वजह से रुपए पे दबाव पड़ा है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट डाटा और गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स को देखें तो आने वाली तिमाही में एक्सपोर्ट्स बेहतर हो सकता है। अगर एक्सपोर्ट बेहतर होता है, जैसे कि क्रिसमस की डिमांड से नई न्यू ईयर्स के डिमांड हो सकते हैं, तो चीजें बेहतर होगी। अगर एक्सपोर्ट हमारा बेहतर होता है तो चीजें अच्छी हो सकती है। तो 640 बिलियन डॉलर पे हमारा कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं। हाँ, अगर चालू खाते का घाटा बढ़ता जाता है, व्यापार घाटा हमारा लगातार बढ़ेगा, तो फिर इकोनॉमी के लेवल पे दिक्कत हो सकती है। जैसा कि हम ये जानते हैं कि जो हमारा वस्तु आयात और वस्तु निर्यात है, उसमें तो घाटा रहता ही है कि कितने का हमने एक्सपोर्ट किया, कितने का हमने इंपोर्ट हमारा हमेशा ज्यादा रहता ही है। लेकिन जो हमारा नवंबर में काफी ज्यादा बढ़ गया, काफी ज्यादा बढ़ा है आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में करीब 38 बिलियन डॉलर का डिफरेंस हो गया है। तो ये एक थोड़ा सा मतलब आपका एक्सपोर्ट एक तरफ घटा है, ग्रोथ कम हुआ है लगभग 4.5% के आसपास। दूसरी तरफ आप इंपोर्ट देखें तो इंपोर्ट एक तरह से उछला है, वो 70 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे चिंता हुई है, चिंता वाली बात कह सकते हैं।
अगर स्थिति आगे ऐसे ही रही तो वाकई में स्थिति बिगड़ेगी। और अगर निर्यात बढ़ता है और मार्केट के प्रति खासकर एक और है कि अमेरिका में जो चुनाव हुए हैं, ट्रंप आते हैं, पॉलिसी कैसी बनती है, उसका भी इफेक्ट्स होगा। अगर वो निगेटिव इफेक्ट्स नहीं हुआ, स्थिति अगर ठीक हुई, तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन आयात का बढ़ना और चालू खाते का घाटा बढ़ना, ये थोड़ा सा ध्यान, मतलब आयात से कहने का मतलब कि व्यापार घाटा और चालू खाता घाटा। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था, जो सेवा निर्यात है हमारा, जो सेवा निर्यात हमारा होता है, तो उससे कई बार जो वस्तु निर्यात का जो अंतर है, वो जो वस्तु निर्यात का जो घाटा है, उसकी भरपाई हो जाती है। अब नवंबर दिसंबर तक सेवा निर्यात कितना रहा है, इस बारे में क्या आंकड़े हैं, क्या उसकी भरपाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, इसके बारे में भी देखना पड़ सकता है। मतलब क्या स्थिति है उसमें। नहीं, सर्विस एक्सपोर्ट तो आपका बढ़ा है, सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन वो भरपाई नहीं कर पाया। ओके। जो सर्विस एक्सपोर्ट तो अच्छा परफॉर्मेंस है उनका, लेकिन आपका जो कमोडिटी का जो एक्सपोर्ट है, वहां पे असर है, ज्यादा फसला। रमन जी, एक जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई जिनको कहते हैं, अक्टूबर से नवंबर दिसंबर 3 महीने में उन्होंने भारतीय बाजार में काफी बिकवाली की है। और जितना उनका मतलब जो विदेशी निवेश अब देश में आने का एक बड़ा स्रोत है उनका भी, एफपीआई जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन्होंने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बड़ी 2024 में एफपीआई का जो इन्वेस्टमेंट है 2023 के मुकाबले 99% कम हुआ है। मतलब हालांकि कुल मिलाकर पॉजिटिव रहा है 427 करोड़ रुपए, सिर्फ 427 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश 2024 में उन्होंने किया है। क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में बेचा है तो प्राइमरी मार्केट में उन्होंने काफी इन्वेस्ट कर दिया है, तो उससे काफी भरपाई हुई है। लेकिन 2023 में 1.71 लाख करोड़ का उनका शुद्ध निवेश हुआ था, जो कि 2024 में घट के मात्र 427 करोड़ रुपए रह गया। क्या सीन लगता है आपको, क्या इनका मतलब भारत में निवेश करने से वो कतरा रहे हैं या बाद में आ सकते हैं, क्या संभावना लगती है आपको? कतराने की बात नहीं है, वो लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो आपको पता होगा कि चीन जो वैल्यूएशन को लेके इशू है, जो हमारे शेयर मार्केट में जो शेयर्स है उनके वैल्यूएशन को लेके इशू है, तो पिछले दिनों में ये देखा गया कि जो इंडियन स्टॉक्स हैं, जो भारत के जो शेयर्स हैं कंपनियों के, हायर वैल्यूएशन के कारण और चीन से कंपेयर करने पे वहां पे कुछ कम, मतलब उनका वैल्यूएशन कम था। तो इसकी वजह से कुछ पैसे, मतलब कुछ एफआईआई ने पैसे निकाले हैं। एक बड़ा रीजन था, लेकिन वो स्थिति अब बेहतर हुई है। मार्केट थोड़ा सा डाउन होने के बाद चीजें हुई हैं, लेकिन अभी भी एक्सपर्ट्स लोग कह रहे हैं कि भाई वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन वो इफेक्ट कम हुआ है। एक चीज जो है कि आपका जो इन्फ्लेशन का जो रेट इंडिया और यूएसए को आप देखेंगे, तो यूएसए में इन्फ्लेशन का रेट थोड़ा सा तेजी से घट रहा है कंपैरेटिवली इंडिया के। तो एक जो वहां के इकोनॉमी और दूसरा कि फेडरल रिजर्व ने आपका इंटरेस्ट रेट वो कम किया है। इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है, करीब लगभग 2 साल से रेपो रेट को स्थिर रखा हुआ है, और यूएसए में फेडरल रिजर्व ने घटाया है। तो एक तरह से वहां इन्वेस्टमेंट करना, वहां पैसा लगाना, वहां चीजें थोड़ी सी सस्ती हुई हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है। तो एक इसका भी असर है कि एक तो रुपए पे इसका असर पड़ा, और एफआईआई यहां से पैसे निकाल करके वहां पे अपना जो दूसरी जगह पैसे लगा रहे। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से एफआईआई निकाल रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो इंडियन इकोनॉमी का पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है। अगर मैं कहूं तो ये एक टेम्पोररी फिनोमिना है, घटबढ़ होता है आने वाले दिनों में, खासकर। लेकिन एक चीज पे नजर रखनी होगी, ट्रंप आते हैं तो उनकी पॉलिसी कैसी होती है, अमेरिका फर्स्ट पे उनका जोर है, कैसे करते हैं, तो एक वो देखने वाली बात होगी। अदरवाइज जो इंडियन इकोनॉमी का पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है, काफी डेवलपमेंट की गुंजाइश है।
तो आने वाले दिनों में चीजें बेहतर हो सकती हैं। ओके, मतलब यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो कुल मिलाकर जो उसका बेस है वो काफी मजबूत आपको दिखाई देता है। और इंटरेस्ट रेट अमेरिका में कम होने की वजह से मतलब निवेशक उस तरफ दौड़े हैं, या वहां अभी भी भारत के मुकाबले बेटर स्थिति है? नहीं, जैसे इन्फ्लेशन आपका रुपये पे असर, इसीलिए उसका रुपये पे जो कमी का एक असर आप कह रहे थे, क्या रीजन है? एक रीजन वो भी है, रुपये जो यहाँ डॉलर डॉलर मजबूत हो रहा है, क्योंकि डॉलर यहाँ से लोग निकाल रहे हैं, तो डॉलर निकाल रहे हैं, तो वहां पे आपका इन्फ्लेशन और भारत के इन्फ्लेशन में वहां ज्यादा तेजी से कमी आई है, और फेडरल रिजर्व ने कदम उठाया है, तो उसका भी एक इफेक्ट है। बड़ा इफेक्ट नहीं है, लेकिन एक इफेक्ट उसका भी है। तो कुल मिलाकर यह है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जिस स्तर पर अभी भी है, हमें उसमें ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। हमें अपने निर्यात पर ध्यान देना होगा। आपसे डॉलर और रुपए की विनिमय दर और विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति को लेकर जो हमारी चिंताएं थी, जो हमारे कंसर्न थे, उसका आपने ब्यौरा उसके बारे में अच्छे से समझाया। तो आज की इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आपसे फिर मुलाकात करते रहेंगे। नमस्कार।